जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि 30 डेज में कैसे जनरल टेस्ट को क्लियर करें, 10 दिन में कैसे क्लियर करें। अभी टेंशन मत लो, 5 दिन में भी कैसे क्लियर करेंगे इसकी स्ट्रेटजी भी तुमको यूट्यूब में बहुत सारे लोग बताएंगे, वो भी देख लेना। एडमिट कार्ड कैसे आएगा ये भी तुम लोग देख चुके होगे। अभी मेरे पास इसका कोई ऑफिशियल डाटा है नहीं, बाकी लोगों के पास जानकारी रहती है कि कैसे एडमिट कार्ड कब आने वाला है, तो वो लोग बता देते हैं। मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं उसके लिए एक वीडियो बना के हाजिर हो चुका हूँ। टॉप 10 यूनिवर्सिटी फॉर योर ड्रीम कॉलेजेस। इसमें मैं सेपरेट कोर्सेज वाली बात नहीं करने वाला हूँ। आपके लिए हर कोर्सेज में बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी हो सकती है, चाहे तुमको बीए करना है, बीएससी करना है, बीवॉक करना है, कुछ भी करना है, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी हो सकती है। एंड इसमें सर अपने मर्जी से मैं नहीं बताऊंगा कि मेरे हिसाब से जेएनयू टॉप है, डीयू टॉप है, बीएचयू टॉप है ना। ऑफिशियल डाटा से बात करेंगे। ऐसा कौन सा ऑफिशियल डाटा है सर? एनआईआरएफ रैंकिंग ऑफ 2024 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एनआईआरएफ क्या होता है सर? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निकाला जाता है, जिसमें टॉप 10 यूनिवर्सिटी बताई गई है। एंड मोस्ट शॉकिंग पता है, जितनी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी हमारे सीयूटी यूजी के अंदर आती है, तो तुम्हारे पास बेस्ट चांस है यूनिवर्सिटी क्रैक करने का एंड टॉप यूनिवर्सिटी में चले जाने का। अब तक अगर आपको इंजीनियरिंग करनी होती तो आप जेई में जा सकते थे, जेई का एग्जाम आईआईटी क्लियर कर सकते थे। अगर आपको मेडिकल करना होता तो नीट कर सकते थे। बट अगर आपको कोई टॉप जगह से एमए इकोनॉमिक्स करना है, एमए हिस्ट्री करना है, एमए पॉलिटिकल साइंस करना है, एमए इंटरनेशनल रिलेशन करना है, बीवॉक करना है, कुछ भी करना है, अब आपके पास चांस है, वो सीयूटी यूजी तुमको दे रहा है। अब तुम्हारे टॉप 10 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी तुम वो भी देख लो। एक और चीज है मेरे भाई, मैं तुमको वीडियो के लास्ट में एज अ फोकस रिवॉर्ड हेल्प भी करके जाऊंगा। मैं तुमको 2022 के, 23 के एंड 24 के पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। बट वो वीडियो के लास्ट में, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक ही सीरियस ऑडियंस बचेगी। इंस्टाग्राम स्नैपचैट वाली ऑडियंस 1-2 मिनट में भाग जाएगी, तो तुम लोग वीडियो के लास्ट तक रुकना, मैं तुमको पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा के जाऊंगा। ठीक है। एंड हाँ, कोई कोर्स का या टेस्ट सीरीज का अपने प्रमोशन नहीं करूंगा, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो लास्ट तक देखना, तुम्हारे हेल्प करके जाऊंगा मैं। आ जाओ, सबसे पहले आ जाते हैं हमारी सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तुम होम में आ जाना। होम आने के बाद यूनिवर्सिटी वाले में चले जाना। एंड यहाँ पे तुमको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट होती है, डीम्ड होती है, प्राइवेट होती है एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं। टॉप यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वही कहा जाता है। ठीक है, जैसे तुम्हारे जेएनयू, बीएचयू, डीयू ना, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय ही कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बीएचयू, ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, गुरु घासीदास, डॉक्टर हरि सिंह गौर, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, उसके बाद मिजोरम, नागालैंड, नेशनल संस्कृत पौंडीचेरी, तेजपुर सिक्किम, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी एंड साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये सारी दी हुई है यहाँ पर। अब सर आप कौन सी रैंकिंग की बात कर रहे थे? कभी भी तुम आके सर्च करना नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क यूनिवर्सिटीज का, कि पूरे इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कौन कौन सी है। अब देखते हैं इसमें टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, हमारे बीएचयू में कितनी आती है, सॉरी हमारे सीयूटी में कितनी आती है। तो देखो, सबसे पहले आती है आईआईएससी बैंगलोर, जो टॉप नंबर 1 जिसकी रैंक है, ये हमारे सीयूटी में नहीं आता है। ठीक है, फिर आती है जेएनयू, सीयूटी के अंदर आता है। फिर आता है जामिया मिलिया इस्लामिया, सीयूटी के अंदर आता है। फिर आता है बीएचयू, सीयूटी के अंदर आता है। फिर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सीयूटी के अंदर आता है। फिर आती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सीयूटी के अंदर आता है। तो तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में से 6 यूनिवर्सिटी सीयूटी के अंदर आती है। ये पूरे इंडिया की टॉप रैंकिंग है। एंड ये मैं अपने मनगढ़ंत कहानी से नहीं बता रहा हूं तुमको, मैंने ऑफिशियल डाटा 2024 का खोल कर रखा हुआ है। टॉप 8 में से 6 सीयूटी के अंदर आती हैं। तुमको इससे अच्छा लाइफ टाइम चांस कहां पे मिलेगा कि तुम अपना अच्छा यूनिवर्सिटी क्रैक करके यहां चले आओ, है ना। और देखो, अभी जस्ट तो स्टार्ट है, अभी तो लाइन लग जाएगी नीचे। ठीक है, फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी हो गई, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, लवली एलपीयू भी हो गया, कुछ कोर्सेज के भी आ जाते हैं। ठीक है, और नीचे चलते आओगे तुमको मैक्सिमम यूनिवर्सिटी यही मिलती है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, मद्रास यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके जम्मू यूनिवर्सिटी हो गया, जम्मू यूनिवर्सिटी के बाद आपके ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी बीसी के अंदर, पंजाब हो गया, पेरियार हो गया। ठीक है, आपके उसके बाद और नीचे चलते आओगे तो आपको मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया, है ना, तेजपुर यूनिवर्सिटी हो गया। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी तुमको जो इंडिया के टॉप 20 टॉप 50 में आती है, तुमको सारी की सारी सीयूटी यूजी के अंदर देखने को मिल जाएंगी एंड वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज जहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो तुमको चीजें ऑलरेडी मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, आप नाम भी चेक कर सकते हो। एक और चीज, अगर तुमके बारे में डिटेल पढ़ना है ना, तो यहाँ पे साइड में पीडीएफ भी दी होती है हर यूनिवर्सिटी की। फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू के बारे में डिटेल पढ़ना है कि यहाँ पे कितने पीजी कोर्सेज है एंड वो सब चीजें हैं, तो उसके बारे में तुमको मैं रिसर्च करना सिखा देता हूँ। देखो, अगर तुमको देखना है कि सर इसमें कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या सब्जेक्ट देखना पड़ता है, तो तुम चुपचाप सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना। ठीक है, सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना, यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन में आ जाना, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्लिक करना। फिर तुमको जिस भी यूनिवर्सिटी का चेक करना है तुम उसमें क्लिक करके चेक कर लेना। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे बीएचयू का चेक करना है, तो तुमने बीएचयू का क्लिक किया, फिर तुमको यहाँ पे दिख जाएगा कि बीएचयू में बीए ऑनर्स होता है, इंग्लिश में, हिंदी में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, ये वाले मुझे पेपर देने पड़ेंगे, ये मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर तुमको और देखना है कि बीएचयू में बीएलएलबी भी होता है ना, कॉमर्स भी होता है, एग्रीकल्चर भी होता है, साइंस भी होता है, एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स भी होता है, बायोटेक्नोलॉजी भी होता है, फूड टेक्नोलॉजी भी होता है। ठीक है, तो तुम सारा चेक कर सकते हो, बस तुमको यूनिवर्सिटी में क्लिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का चेक करना है, तो तुम आना
एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का चेक कर लेना, यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। फिर तुमको इनके बारे में और डिटेल चाहिए तो तुम ये वाली वेबसाइट में आ जाना, जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट है, तुम इसके पीडीएफ में क्लिक करोगे तुमको और डिटेल मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में देखना है कि यहाँ पे एक्चुअली में प्लेसमेंट कैसा होता है, कितने यूजी प्रोग्राम से, कितने पीजी प्रोग्राम से, कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है ना, यहाँ पे 3 ईयर यूजी प्रोग्राम कितना है, 4 ईयर यूजी प्रोग्राम कितना है, अदर स्टेट से कितने बच्चे आते हैं, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे और डिटेल देखने को मिल जाएगा, तो तुमको चेक करना है। हालांकि तुम इसका ये सब मत करना, ये काम मेरा वाला है, तो तुम्हारे लिए ये चीज मैं करके जाऊंगा कि भैया टॉप बीए कॉलेजेस कौन कौन से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन से हैं, पर तुम ये काम खुद से कर सकते हो, ठीक है। अगर तुमको देखना है तो अपने कॉलेजेस के बारे में, तो तुम यहाँ से चेक कर सकते हो चीजों को। समझ में आ गया, ठीक है, बढ़िया था। एंड इसके बाद अब तुम्हारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं, क्योंकि मैं अगर तुमको दिखाऊं सर्च करके, ठीक है, अगर मैं तुमको सर्च करके दिखाऊं, अगर तुम एनआईआर रैंकिंग, चलो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर ही बनाने वाला हूं, अगर तुम एनआईआर रैंकिंग टॉप कॉलेजेस के बारे में देखोगे तो उसमें तुमको देखने को मिलेगा इंडिया के टॉप 20 कॉलेजेस में तो 15-16 तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ही हैं। मेरेंडा हाउस, एसआरसीसी, किरोरीमल, हंसराज, सबके सब वही भरे हुए हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अपने हाथ से मत जाने दो। बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके, पर बोर्ड एग्जाम का वैल्यू रह नहीं गया, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे कितने भी परसेंट आए, मेरे भी 89-90% आए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी, है ना। तुम्हारा सिर्फ मैटर करता है तुमने जनरल टेस्ट या तुम्हारे सीयूटी यूजी में कितना स्कोर आया, उसके बेसिस पे ही तुमको कॉलेज मिलेगा। तुम्हारे अगर कोई क्लास का 60% वाला एवरेज स्टूडेंट भी उसके बोर्ड में 50% आए तो मे भी उसको बुरा लगेगा, बट अगर तुम्हारे 90% आया, 50% वाले स्टूडेंट ने बीएचयू क्लियर कर लिया, ड्यू क्लियर कर लिया, तुम्हारे 90% के बाद भी तुमने बीएचयू ड्यू क्लियर नहीं कर पाए, वो तुमसे आगे निकल चुका है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की वैल्यू नहीं रह चुकी है इतनी, है ना। तो सीयूटी यूजी में अपना ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए, वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ, अगर तुम यहां तक वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे लिए फोकस रिवॉर्ड जो मैंने पूरा किया था, पहली बात तो बधाई हो, ठीक है। इतना फोकस आज तक बचा नहीं है, ठीक है, नॉर्मली अब तक मैं तुमको अगले वीडियो में प्रूव भी कर सकता हूं यूट्यूब के एनालिटिक डाटा से कि 90% ऑडियंस भाग चुकी है, इंस्टाग्राम चलाने जा चुकी है, तो तुम यहां तक टिके हो, शाबाश, ठीक है। तुमको सच में कुछ क्लियर करना है, तुमको सच में अपने ऊपर चिंता है, तभी तुम यहां तक रुक पाए हो। आ जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करके जाता हूं। देखो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके इसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है व्हाट्सएप चैनल लिंक पीवाईक्यू, उसमें क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल है वो, तो उसमें आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है, उसमें आपका कोई नंबर नहीं देख सकता, उसमें केवल मैं ही मैसेज सेंड कर सकता हूँ। एंड मैंने आपको वहाँ पे पीवाईक्यूज एंड जो भी मेरे यूट्यूब में क्लासेस होती है उसके मैंने नोट्स ऑलरेडी सेंड कर दिए, दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये रहा सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल 2025, 7100 लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है, विद्या सर्वत्र पूज्यते। ये व्हाट्सएप चैनल बनाए हुए मुझे 3 महीना ही हुआ है, एंड 3 महीना मगर 7000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, दैट मींस मैं कोई बकवास तो नहीं कर रहा हूं, ना ही इनके पास इतना खाली टाइम है, ना ही मेरे पास इतना खाली टाइम है। ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुमको पीवाईक्यू मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा सर? वहां पे तुमको ऐसे गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, मैंने ही क्रिएट किया है, ये 2023 का है, ये 2024 के ऑफिशियल पीवाईक्यूज है। अकाउंट्स के पिछले साल 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे, मैंने दोनों शिफ्ट दे दिए हैं। एग्रीकल्चर का शिफ्ट का पेपर दे दिया है, अरेबिक का, बंगाली का, बायोलॉजी का, बिजनेस स्टडीज का, केमिस्ट्री का, कंप्यूटर का, इंग्लिश का, तीनों शिफ्ट का पेपर है। जनरल टेस्ट का, पहले उसको जनरल टेस्ट कहते थे, अभी इसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। तीनों शिफ्ट का पेपर मैंने दे दिया है, बस क्लिक करना, डाउनलोड करना, एंड तुम्हारे पास आ चुका है पीवाईक्यू, ठीक है। एक मैं तुमको एग्जांपल के लिए दिखा भी देता हूँ, डाउनलोड्स में आओ, देखो जनरल टेस्ट शिफ्ट 1 का पेपर दिखा देते हैं, आ जाओ। एंड ये होता है असली पीवाईक्यू, ठीक है। तुम लोगों को कोई उल्लू बनाएगा तो तुम लोगों को कई मैंने देखा है, कुछ लोग मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, पर कुछ लोगों ने सैंपल पेपर दे दिया है, वो नहीं आता है, वो सैंपल पेपर है जो लोगों ने तुम लोगों को दे दिया है, ठीक है। असली वाला पीवाईक्यू ये होता है यार। चलो ये देखो, इसमें लिखा है ना जैसे फिजिक्स नंबर आईडी, है ना, एंड मिनिमम क्वेश्चन ड्यूरेशन, फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन आईडी लिखी रहती है, ये क्वेश्चन आईडी वहीं पे लिखी होती है जो ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। एंड ऑप्शनल पेपर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, तुमको देख के ही पता लग रहा है, क्योंकि मैंने ऑप्शनल वेबसाइट से डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये होते हैं रियल पेपर्स, ठीक है, ये होते हैं रियल पेपर्स, क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ, ये सब चीजें दी हुई है, ठीक है। कुछ पेपर्स आपके डिफरेंट होते हैं, मतलब एक्जैक्टली सेम ऑप्शनल पेपर्स ही होते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को। मेरे पास एक पेपर पड़ा होगा, है ना, हाँ, ये वाला पेपर देखो, जैसे अकाउंट्स का ये पेपर है शिफ्ट 1 का, ठीक है, इसको देखो, एक वाला पेपर था फिजिक्स वाला, वो भी ऑप्शनल वाला है। एंड जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए थे, जितने मेरे को पॉसिबली मिल पाए, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास सारे ही होंगे, मान लो अकाउंट के 3 शिफ्ट के पेपर हुए थे, मेरे पास 2 ही शिफ्ट के पेपर है, तो मैंने दोनों शिफ्ट सेंड कर दिया है, बट जो ऑप्शनल था वही सेंड किया, ठीक है। फालतू में मैंने ऐसा नहीं कोई बीच में सैंपल पेपर जोड़ दिया, बीच अपने कोर्स के बारे में बता रहा हूं मैं, नहीं, ऐसा नहीं रखा है, ठीक है। ये होता है देखो रियल ऑप्शनल वाला पेपर, ठीक है। तुम्हारा प्रॉपरली यहाँ पे पेपर कोड लिखा रहता है, नोटिस तुमने किया होगा, पेपर कोड लिखा रहता है, एंड इंग्लिश हिंदी मीडियम होता है, इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, कितने नंबर, कितने मिनट का पेपर है, नंबर्स कितने होते हैं, एंड कितने क्वेश्चन तुमको करने पड़ेंगे, ठीक है। पहले अच्छा क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो घबराना मत, पहले क्वेश्चन इंग्लिश में है, अगेन सेम क्वेश्चन हिंदी में है, ठीक है, फिर इंग्लिश में है, फिर हिंदी में है। तो इंग्लिश, और चाहे तुम अंग्रेजी माध्यम से हो चाहे तुम हिंदी माध्यम से हो, दोनों के लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो जाके इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि देखो कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी पीवाईक्यू, कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी कोर्स आपके पीवाईक्यू को मैच नहीं कर सकता। आप पीवाईक्यू जाके देखो, आपको अब पहले सिलेबस देखो, देन जाके पीवाईक्यू देखो। सिलेबस इसलिए देखो क्या क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, एंड पीवाईक्यू इसलिए देखो किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, भैया तुम कितने पानी में हो और कितने पानी तक तुमको जाना है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। लास्टली, अब मुझे बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। आपकी लास्ट तक केवल यहां पर मैं ही मदद करता रहूंगा, है ना।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ हम ही लोग जेन्युइन चैनल है और सब लोग बकवास कर रहे हैं, बहुत लोग जेन्युइन चैनल है, बट जब भी फॉर्म आता है तो देखने को मिलता है 10 लोग हमेशा जो सीयूटी के लिए फोकस होते हैं, हम लोग हमेशा इन्फॉर्मेशन करते रहते हैं, बट जब भी फॉर्म आता है 1000 लोग और आ जाते हैं, जैसे बरसात होती है ना, बरसाती मेढक आ जाते हैं, 1000 लोग और आ जाते हैं जिनको सीयूटी से कोई लेना देना नहीं है, बस केवल बीएचयू एंड डीयू के नाम पे व्यूज मिलता है, तो आपको वही करते हैं। लास्ट इनका उद्देश्य क्या होता है मैं तुमको बताता हूं, अभी व्यूज खींचेंगे, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एक वीडियो बनाएंगे, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रहे हैं तो आपको हमारे यहाँ हॉस्टल ले लेना चाहिए, ये बेस्ट हॉस्टल मिलेगा आपको, हम आपको हॉस्टल दिला देंगे। ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी रहती है। तो यार इनका सीयूटी कोई लेना देना है नहीं, अब तक केवल बीएचयू एंड डीयू के नाम पे व्यूज आते हैं, केवल इन्हीं के लिए वीडियो बनेंगे, इनके बाद ना तुम्हारी काउंसलिंग में हेल्प कर पाएंगे ना किसी चीज में हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि कभी खुद बीएचयू गए ही नहीं है तो कैसे हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तुम अभी जब बीएचयू आओगे साल, तो तुम वही सेम डिपार्टमेंट में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे जहां से आज से 3 साल पहले मैंने कराया था समता भवन में, तो हमसे ज्यादा ऑथेंटिक कोई नहीं बता सकता। एक और चीज ध्यान रखो, सीयूटी जो आपके केवल बीएचयू डीयू एंड जेएनयू के ऊपर नहीं है, और भी बहुत सारी कमाल की यूनिवर्सिटीज हैं, बट उन पे व्यूज नहीं आते तो आपको उनके बारे में कोई इन्फॉर्म नहीं करेगा, बट इस चैनल में फॉर श्योर आपके लिए मैं इसके लिए हेल्प करूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एक और चीज, हर दिन यहाँ पे जनरल टेस्ट की फ्री क्लासेस चल रही हैं, तो अगर आप थोड़ा जनरल एप्टीट्यूड कवर करना चाहते हो तो प्लीज क्लास को ज्वाइन करो। मेरे पास ऑलरेडी अच्छी खासी सीरियस ऑडियंस क्लास को ज्वाइन करने आ चुकी है, तो पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है, वो लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ऑलरेडी इसकी 12 क्लासेस हो चुकी हैं, मैं अभी इसलिए ज्वाइन करने को बोल रहा हूँ कि अभी आप 12 क्लासेस कवर कर सकते हो, बट अगर आपने थोड़ा और लेट किया तो आप ये चांस भी मिस कर दोगे चीजों को कवर करने का। जनरल एप्टीट्यूड की पूरी तैयारी हम लोग कवर करा रहे हैं, आपके चाहे वो पूरी जीके जीएस हो, पूरे करंट अफेयर हो, पूरी स्टैटिक जीके हो, फुल कवर करा रहे हैं। 6 से 7 हमारी रीजनिंग क्लास होती है, 7 से 8 मैथ्स की क्लास होती है, 8, 15, 9:30 तक मेरी क्लास होती है। ठीक है, बेस्ट तरीके से। एक और चीज, मैं तुमको ये भरोसा नहीं दे रहा हूं तुम्हें क्लास करोगे तो तुम डीयू क्रैक कर दोगे, बीएचयू क्रैक कर दोगे, ये भरोसा नहीं दे रहा हूं तुमको, बस मैं तो कह रहा हूं नेक्स्ट 40 डेज एक कमाल की स्ट्रैटेजी के साथ, एक बेस्ट प्लान के साथ तुम अपना बेस्ट अटेम्प्ट मार के आओगे, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा, ये प्रॉमिस है। ठीक है, बट हाँ, कोई ऐसे झूठे वादे नहीं है कि भैया तुम ये कर लोगे तो तुम्हारा बीएचयू ही हो जाएगा, डीयू हो जाएगा, वो मेहनत पे डिपेंड करता है, बट मेहनत तो साथ में कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। मैं कोई 30 डेज की स्ट्रैटेजी तो नहीं बना रहा हूं, बट हाँ 30 डेज मैंने 40 डेज पढ़ाने के लिए जरूर एक तरह से वो लेके रखा हुआ है, रेजोल्यूशन ही मान लो। ठीक है, अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करूंगा, अगेन विद बैकअप डाटा, जिसमें हम लोग टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन से हो सकते हैं जहां पे हम कवर कर सकते हैं। एक और चीज, मैंने एक और चीज अभी नोटिस किया है, कई लोगों ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाना शुरू कर दिया है, तो इसको भी काउंटर करने के लिए मैं मेरे पास ऑप्शनल कट ऑफ पड़ा हुआ है बीएचओ का, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, तो तुम एक्सपेक्टेड मत देखो, रियल वाला ही देख लो कितना कट ऑफ जाता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या होता है मेरी एक्सपेक्टेड हिसाब से, अब मैं तुमको कैसे एक्सपेक्टेड बता दूं, ना पेपर हुआ है ना कुछ हुआ है, एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, तो तुमको मैं ऑप्शनल कट ऑफ ही नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बना के दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो दोनों टाइमलाइन में लगे हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तुमको यहीं पे वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।